हैं, मतलब ये जैसे WCL का भी उस दिन हुआ कि इंडियन प्लेयर्स ने, मुझे याद आपने एक रात पहले बता दिया था कि 3 प्लेयर्स ऐसे हैं, 4 प्लेयर्स जो इस मैच में मतलब नहीं खेलेंगे, और फिर आहिस्ता 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 आई थिंक पुल आउट्स हुए होंगे, और फिर ये हो गया कि चलो जी अब ये मैच ही नहीं होगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि WCL में हुआ, WCL में इंडिया पाकिस्तान का मैच हैज बीन कॉल्ड ऑफ, ठीक है, पब्लिक सेंटीमेंट, आउट क्राई, सब कुछ हुआ, कैसे खेल सकते हो, मर्सिनरीज की बात हो गई कि पैसे के लिए खेल रहे हैं। 3 दिन बाद अगर एशिया कप अनाउंस हो गया तो लोगों का रिएक्शन क्या होगा? अच्छा, मुझे आप ये बताइए, एशिया कप 3 दिन बाद अनाउंस हो रहा है? मैं पूछ रहा हूं भाई, मैं आपसे मैं एक पब्लिक डोमेन में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन रख रहा हूं, जो अभी नितिन भी हमारे जो हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग होनी है 24 तारीख को। बोन ऑफ कंटेंशन इस वक्त एशिया कप नहीं है, हमें यह बताया जा रहा है कि बोन ऑफ कंटेंशन है एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है मोहसिन नकवी, क्योंकि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड है इस वक्त, तो मीटिंग ढाका में रखी गई है, ठीक है। तो जो भी टेंशन है, इंडिया बांग्लादेश की भी टेंशन चल रही है, जियो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, बीसीसीआई कहता है जी एक काम करो, ढाका में मत रखो मीटिंग, और श्रीलंका भी हमारे मतलब से इत्तेफाक रखता है, अफगानिस्तान भी रखता है, ओमान भी रखता है, तो ढाका में मीटिंग ये बीसीसीआई जो अभी बीसीसीआई ये कह रहा है कि ढाका में मत रखो मीटिंग, मीटिंग कहीं और कर लो, हम एशिया कप पे खेलने को तैयार है। मैं यार ये जानना चाहता हूं कि ये मतलब कैसे बनाया जा रहा है आपको बेवकूफ? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, 8 तारीख को मेरी बात हुई थी जी, सॉरी आप बोलिए पहले। नहीं मतलब एशिया कप खेलने को हम तैयार हैं। बड़ी खबर यह है कि एशिया कप जो कि बिगर बोन ऑफ कंटेंशन है, अभी आपने इंडिया के लेजेंड जो थे, कौन रहा है कि हम खेलने को तैयार है? नहीं, ये कह रहे संकेत तो यही मिल रहा है ना भाई, आप मुझे बात कहिए, देन व्हाई इज द एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग इंपॉर्टेंट? मैं नहीं, एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? वो कहते जी ढाका मत जाओ, आप ये क्यों कही जा रहे हो कि मीटिंग का वेन्यू बदल दो, हम एशिया कप खेल लेंगे, मीटिंग का वेन्यू, और मीटिंग का वेन्यू बोन ऑफ कंटेंशन है या एशिया कप में खेलना ना खेलना बोन ऑफ कंटेंशन है? मैं ये I have had detailed discussions मेरी इस बारे में, जिन लोग हैं, मेरी 8 या 7 तारीख को मुझे मेरी बात हुई थी, और आई थिंक मैं लंदन में ही था, मेरी तब बात भी हुई थी, और आपको याद होगा हमने चलाया भी था ये, ठीक है, कि अभी फिलहाल, और इसीलिए क्या हुआ था, वो एशिया कप को आपको याद होगा, सुबह मैंने होटल के बाहर से आई थिंक सुबह या उस दिन रात को मैंने ये करा था। खैर एनीवेज, तो उस दिन भी मैंने, अगर आप देखें, उस दिन मेरी हेडलाइन या मेरी स्टोरी का ये नहीं था कि एशिया कप होगा या नहीं होगा, कब होगा या कहाँ होगा, क्या होगा, यही था, बिकॉज आई थिंक ऐसा लग रहा है, सडनली ऐसा लग रहा है कि यू आर ओके विद प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, बट यू हैव बिगर इश्यूज इन गोइंग टू ढाका, बांग्लादेश, मीटिंग के लिए आपके, ठीक है, फिर ना आपके पॉलिटिकल इश्यूज हैं, ये है वो है। अब जो आपने शुरुआत में बात करी थी यार, आज अगर ये प्लेयर बोले, देखो प्लेयर को 2 चीजें, इन प्लेयर्स को 2 चीजें हैं, ए ऑफ कोर्स दे अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल बैक होम, इंडिया के जो लोग हैं उनकी वो सेंटिमेंट्स, इमोशन सब समझते हैं, और दे वर नॉट, दे मे और मे नॉट हैव बीन टू इंक्लाइंड कि हम खेलें ही खेलें, नहीं, बट आपने उनकी गलती पहले उनको पता था कि पाकिस्तान की टीम इसमें है, मैं ये भी मानता हूं, ठीक है, उन्होंने वो कॉल लिया, बट आज वही प्लेयर, वही युवराज सिंह, वही हरभजन सिंह, वही शिखर धवन, वही सुरेश रैना, वही इरफान पठान, वही यूसुफ पठान, अगर आज ये बोले कि यार हम जब खेल रहे थे, और ऐसा नहीं है कि ये आपका डिसाइडेड है, अभी आपका शेड्यूल बना नहीं है, अभी आपका अप्रूवल आया नहीं है, अभी आपने अनाउंस किया नहीं है, ये जो हम पूरी बातें कर रहे हैं ना एशिया कप की, ये मेरी किसी से बात हो गई, आपकी किसी से बात हो गई, फलाने की किसी से बात हो गई, ढिमकाने की किसी से बात हो गई, और वो हमने कागजों पे या अपने चैनल्स पे चला दिया है। बीसीसीआई ने कहा है कि एशिया कप हो रहा है, बीसीसीआई ने शेड्यूल दिया है, क्या ये, आप मुझे ये बता दीजिए वेन्यू क्या है एशिया कप का? हैज इट बीन डिसाइडेड? इट इज ऑल यार अ प्रपोजल। हैज इट हैव दे, नो बट उन्होंने क्या ये तय कर लिया? एक मिनट, क्या बीसीसीआई ने ये तय कर लिया है कि एशिया कप नहीं होगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं। नहीं, बीसीसीआई वांट्स टू, मैं तो कह रहा हूं बीसीसीआई वांट्स टू, बट मैं वही बोल रहा हूं कि आप एशिया कप खेलना चाहता है, जो चीज वहां पर सूर्य कुमार यादव को जब गाली पड़ेगी या इंडिया के प्लेयरों को गाली पड़ेगी सोशल मीडिया पे, उसका आपको कोई लेना देना नहीं है। और सबसे बड़ी बात ऐसा नहीं है ना कि 1 साल पहले एफटीपी बन चुका है और उसमें आपका डेट, वेन्यू, शेड्यूल सब आ चुका है। अरे यार, ये तो आप होना, वो बोलेंगे मत बनाओ ना, क्यों आपको जरूरत है? मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ये भी कह रहे हो कि आपकी किसी से बात हुई, अभी 50-50 है, वो गवर्नमेंट की उसका हाँ का इंतजार कर रहे हैं, और भाई आप पूछने गए हो गवर्नमेंट से, इसका मतलब बिकॉज आप खेलना चाहते हो, आप खेलना, मैं तो ये कहता हूं आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आंखें दिखा रहा है, आज आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतनी आंखें दिखा रहा है कि वो कहता है हम ढाका में कराएंगे, जो करना कर लो।
आप ये कह रहे हो जो मतलब कि नहीं ढाका से मीटिंग चेंज कर लो फिर एशिया कप की बात करते हैं, मतलब कम ऑन यार, ये कैसे हो सकता है? वाकई फिर शिखर धवन, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, इरफान पठान ये कहेंगे अच्छा जी हम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैचेस चल रहे हैं कि जिसमें 2 मैचेस तो इंडिया बहुत ही बुरी तरह से और क्लोज आकर हारा है, क्योंकि पिछले मैच में आपने देखा कि शुभमन गिल और जैक कराउले के बीच लड़ाई हो जाती है और शुभमन गिल ने काफ़ी गलत अल्फाज इस्तेमाल किए और उसके बाद बेन स्टोक्स ने जो अगले दिन आकर शुभमन गिल, केएल राहुल और ऋषभ पंत को जो मज़ा चखाया वो सब ने देख लिया। और हमने देखा कि शुभमन गिल जिस बंदे के 600 प्लस रन हैं वो सिर्फ 9 बॉलें खेलकर ही आउट हो गया। उसकी वजह ये थी कि जोफ्रा आर्चर गुस्से में था और वो बंदा बाउंसर पे बाउंसर मारे जा रहा था, जिसकी वजह से कोई भी इंडियन प्लेयर जैसे शुभमन गिल आगे पैर करके नहीं खेला और वो आउट हो गए। और उसके बाद सामने आते हैं इंडिया के 3 चीते। नंबर 1 पर है रविंद्र जडेजा, नंबर 2 पर है मोहम्मद सिराज और नंबर 3 पर है जसप्रीत बुमराह, जो कि बॉलिंग में तो उसको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन उस बंदे ने बैटिंग में भी क्या खूब कमाल दिखाया। मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा ये दोनों 4 घंटे तक खेलते रहे और किसी तरह रविंद्र जडेजा ने लगभग जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक्स और इंग्लैंड के तकरीबन सभी बॉलर्स को फेस किया, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जोफ्रा आर्चर कितनी खतरनाक बॉलिंग करते हैं वो तो आपको पता ही है। लेकिन उस दिन बेन स्टोक्स ने भी जिस तरह से बॉलिंग की, रविंद्र जडेजा फिर भी नॉट आउट रहे, लेकिन मोहम्मद सिराज की किस्मत बुरी थी कि उनकी बॉल सीधा डंडे पर जा लगी और वो आउट हो गए और सिर्फ 22 रन से इंडिया वो मैच हार गया। अब इस मैच हारने की बहुत सी वजह हैं, जैसे कि शुभमन गिल ने लड़ाई की, केएल राहुल और ऋषभ पंत ने जो ब्लेंडर मारा। केएल राहुल ने कहा कि मुझे लंच से पहले अपनी सेंचुरी पूरी करनी है, जिसकी वजह से ऋषभ पंत रन लेने के लिए भागे और वैसे ही वो आउट हो गए। और उसके बाद केएल राहुल भी ज़्यादा ना खेल सके और ना उनकी सेंचुरी पूरी हुई और वो भी आउट हो गए। और तीसरे नंबर पर है करुण नायर, जो कि टीम में तीसरे नंबर पर ही खेल रहे हैं, जो कि ऐसी जगह है जहां पर ऐसे बैट्समैन को होना चाहिए जो कि मैच ख़त्म करने की ताकत रखता हो, जैसे कि सरफराज खान और साई सुदर्शन। लेकिन करुण नायर ने 20 दिसंबर 2021 को ट्वीट किया था कि डियर क्रिकेट प्लीज़ गिव मी अनदर चांस, और उन्हें चांस पे चांस दिया गया, लेकिन उस बंदे के रन्स नहीं आए। हो सकता है कि करुण नायर को बाहर करके साई सुदर्शन को उसकी जगह ले आएं, क्योंकि साई सुदर्शन के रिकॉर्ड बहुत बेहतर हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।